वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 10। चलें अब बादशाह नबूकदनेस्सर के ख्वाब की तरफ वापस चलते हैं जो हमने पार्ट 9 में डिस्कस किया था। खुदा ने जो ख्वाब उसे दिखाया था उसमें खुदा ने उसे ये बताया था कि ये सब कुछ वकूफ़ पज़ीर होगा, और यकीनन ये हुआ। एलोहीम कीप्स हिज वर्ड्स। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। दारा बादशाह ने मुमलिकत में 120 नाजिम मुकर्रर किए जो तमाम मुमलिकत पर हुकूमत करते थे, और इन नाज़मों पर 3 वज़ीर मुकर्रर किए जिनमें से एक दानियल थे, ताकि नाज़िम वज़ीरों को हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूँकि दानियल में एक फाजल रूह थी इसलिए वो उन तमाम वज़ीरों और नाज़मों पर सबकत ले गए, और बादशाह ने चाहा कि दानियल को तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वज़ीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई ऐब या कसूर ना पा सके क्योंकि दानियल एक दयानतदार इंसान थे और उनमें कोई ख़ता या तकफ़ीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। बस वो वज़ीर और नाज़िम बादशाह के हजूर जमा हुए और उससे यूँ कहने लगे, ए बादशाह, अब तक जीता रहा। मुमलिकत के तमाम वज़ीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें, एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि ए बादशाह 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी और माबूद या आदमी से दरख्वास्त करे वो शेरों की मान में डाला जाए। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल को मालूम हुआ कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो वो अपने घर आए और उस कमरा में गए जिसका दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करते थे। वो जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहे हैं। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया, ए बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी और माबूद या आदमी के हजूर दरख्वास्त करे शेरों की मान में डाला जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हजूर अर्ज़ की कि ए बादशाह, ये दानियल है जो यहूदा के असीरों में से है। वो न तेरी परवाह करता है न उस इम्तनाई फरमान की जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर में लाता है, बल्कि हर रोज़ 3 बार अपने खुदा से दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो सख्त रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक दानियल को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। फिर वो लोग बादशाह के हजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे, ए बादशाह, तो समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन ऐसा है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। और बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उसके मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया, और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए गए और उसकी नींद आती रही। और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज़ से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को मुखातिब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया और कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और शेरों ने मुझे कुछ ज़रर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं खुदा के हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मान से निकाला जाए। बस दानियल उस मान से निकाले गए और मालूम हुआ कि उन्हें कुछ ज़रर नहीं पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उन लोगों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाएं और शेरों की मान में डालें, और शेर उन पर गालिब आए। और इससे पेशतर के वो मांद की तह तक पहुँचे, शेरों ने उनकी सब हड्डियाँ तोड़ डाली। तब बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रोए ज़मीन पर रहते थे एक नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफसून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर एक सूबा के लोग
دانیل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اس نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ پس دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارس کی سلطنت میں کامیاب رہے۔ That's all for now۔ اگر آپ نے پارٹ 10 کا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ See you next time with another episode of History of Religion۔ If you blessed with the story, please like, comment and share۔ If you have not subscribed yet, please do it now۔ God bless you all۔